सेल्फ राकेश यादव। ज्ञानती स्टडी में आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के क्रम में लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आईएएस और आईपीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये आपके सीनेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जो बच्चे आरआरबी का एग्ज़ाम देंगे उनके जो जीएस सेक्शन है जिसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक भूमि में प्रादुर्भाव का सही क्रम है। यानी कि जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था पृथ्वी पे जीवों का, तो उनमें सही क्रम में कौन सबसे पहले कंपाउंड बने थे। फर्स्ट है मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो एसिड। सेकेंड ऑप्शन हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन, नाइट्राइल और अमीनो एसिड। सी है अमीनो एसिड, उसके बाद नाइट्राइल बना था, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद मीथेन। और डी ऑप्शन है कि सबसे पहले नाइट्राइल बना, फिर अमीनो अम्ल बना, फिर मीथेन बनेगी, फिर हाइड्रोजन, फिर साइनाइड। तो सही क्रम में सबसे पहले मीथेन बना, उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड बने, उसके बाद नाइट्राइल बने और उसके बाद अमीनो एसिड बने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट ऑप्शन गोइंग टू मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और अमीनो एसिड। ओके, सेकेंड देखिए कि जो सभी जैविक यौगिक में आवश्यक मूल तत्व क्या है। जितने बायोलॉजिकल कंपाउंड हैं उनमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बेसिक है। तो सबसे बेसिक कंपाउंड का फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, गंधक, कार्बन, और सी है ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। तो सारे यौगिकों में जैसे बायो जो कंपाउंड होते हैं ना उसमें कार्बन जरूरी होता है। ठीक है, कार्बन के बिना कोई भी कार्बनिक जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है कंसिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कि अणुभार का सही क्रम क्या है। अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो कंपाउंड दिए गए जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मीथेन 1 कार्बन का होता है, मीथ के बाद इथेन 2 कार्बन का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले मीथेन 1 कार्बन का है, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। तो अणुभार का सही क्रम में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। वैसे पढ़ने के लिए बी देख लीजिए कि पहले प्रोपेन आ गया, नहीं ये नहीं होगा, फिर ब्यूटेन, फिर इथेन, फिर मीथेन, दिए होगा नहीं। ब्यूटेन क्या होता है, ये 4 कार्बन का है, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और ये सब फॉल्स ऑप्शन है। तो फिलहाल आंसर जो होगा फर्स्ट होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट जो देखने चल रहे हैं क्वेश्चंस कि 4 नंबर एक हाइड्रोकार्बन है कोई जिसमें से कार्बन के 2 परमाणु बंध द्वारा जुड़े हों, क्या कहलाते हैं या कहलाते हैं। फर्स्ट एल्केन, एल्की और एल्काइन और आयनिक कंपाउंड। तो देखिए जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो एल्केन सेचुरेट हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन पूछा है कि किस में डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, तो हमारा ऑप्शन तो हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, कार्बन के चारों बॉन्ड क्या होते हैं, सेचुरेट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा रसायन आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एक केमिकल यूज किया गया था जो लड़ रहे थे सैनिक, उनको मारने के लिए। तो वो केमिकल का नाम पूछा है। फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है हाइड्रोजन साइनाइड और सी है मस्टर्ड गैस और डी है भाप अंगार गैस। तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, तो उसमें मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। ये बहुत जहरीली गैस होती है, इसको सूंघने के बाद इंसान बहुत जल्दी डेथ कर जाता है क्योंकि हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर सी है। नेक्स्ट, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, जो टॉक्सिक मस्टर्ड गैस होती है वो कौन सी स्टेट में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस होता है कि द्रव होता है कि ठोस होता है कि उपयुक्त सभी।
तो कौन सी अवस्था में होती है ये पूछा गया, तो द्रव अवस्था में होती है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। गैस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गैस ही होती है। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश का एक स्टेट, वो जो शहर है भोपाल, वहाँ पे 1984 में एक रात में एक घटना घटित हुआ। अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने एक उर्वरक बनाने वाली कंपनी थी, उस कंपनी में अचानक से एक केमिकल का रिसाव हो गया, जिसके वजह से जो आसपास के जो घर थे, घर में सोने वाले जो लोग थे, अचानक इस गैस के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जो सोए थे वो सोए ही रह गए। क्यों? क्योंकि एक गैस, खतरनाक गैस लीक हुआ। उस गैस का नाम पूछा गया है। तो फर्स्ट है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और बी कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी नाइट्रिक ऑक्साइड, और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MIC भी बोलते हैं, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत जहरीली गैस थी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है कि मीथेन गैस जो है ये उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहाँ है, मतलब मीथेन गैस को उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन है, कहाँ पे मीथेन गैस बनता है। तो एक तो दलदली क्षेत्र में बनता है, दलदली भूमि, और इसमें ऑप्शन में से बताना है गेहूं के खेत में बनता है, धान के खेत में बनता है, मूंगफली के खेत में बनता है, और डी ऑप्शन है कोई कहीं नहीं बनता है। तो कहीं बनेगा तभी तो दिया गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, धान के खेतों में क्या बनता है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। देखे होंगे कभी धान के खेत में गए होंगे तो उसमें से नीचे से बुदबुदा सा आती है, बुलबुले से आते हैं, तो बुलबुले क्या होते हैं, मीथेन गैस ही होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट देखने चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए 9 नंबर, कि सही मिलान करें। तो पहले सही मिलान कर लीजिए, उसके बाद कोड दिया गया है, ये कोड नंबर ABCD करके दिया गया है। तो जो बायोगैस होता है वो क्या होता है, गोबर में पाया जाता है। तो ये तो गलत है, मिलान सही नहीं है इसका। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये एक हृदय की जांच है, ठीक है, तो हृदय विकार की जांच है, तो ये सही मिलान किया गया है इसका। तो ये बायोगैस में गलत है, ये सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। डी में क्या है, DDT, ये गोबर से मिलान किया गया, नहीं, सही नहीं है। और फोर्थ वाले में निकोटीन किसका मिलान किया गया है, तंबाकू। तो जो तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन, ये सही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार की एक जांच है। तो इसमें कौन सा सही है, 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 कहीं ऑप्शन में है, देखिए डी वाले ऑप्शन में है, तो डी वाले ऑप्शन सही कर लीजिएगा। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि फल को पकाने के लिए यूज किया जाता है, कच्चे फल को। फर्स्ट है ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बाइड, और सी पोटेशियम क्लोराइड, और डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई भी एग्जाम आए होंगे, साइंस के क्वेश्चन आए होंगे, तो उसमें से क्या होगा, 80% चांस होती है एक क्वेश्चन पूछने की, वो है कि कौन सा कंपाउंड है जो फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या बताएंगे, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि हरे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, जो उत्पन्न करता है क्या, क्या उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन है मेथिलीन, ऑक्सीन, एसिटिलीन, फ्लोरीन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को रख देते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है, तो उस गैस का नाम बता दीजिए। तो उस गैस का नाम है एसिटिलीन गैस। वही एसिटिलीन गैस या एथिलीन गैस फल को पकाने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग होती है ना, जिसको आर्गन वेल्डिंग के नाम से शायद जाना जाता है। गैस के से भी वेल्डिंग होती है, गैस के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। तो उसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है एसिटिलीन और हाइड्रोजन गैस, बी है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस, और सी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यूज किया जाता है गैस वेल्डिंग के रूप में। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। अब नेक्स्ट देखने चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सा इसमें से सही मिलित है, किसका मतलब मिलान सही किया गया है। फर्स्ट ए है फुलरिन, बी है शुष्क बर्फ ड्राई आइस, और सी है कीरोटिन यानी केराटिन जो है,
और डी है मस्टर्ड गैस। तो जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक कंपाउंड है? नहीं भाई, नहीं है। फ्लोरीन कार्बन का कंपाउंड होता है। शुष्क बर्फ, ठोस डाइऑक्साइड, तो क्या ये सही है? मस्टर्ड गैस रासायनिक आयुध में प्रयुक्त होने वाला विषैला गैस, तो ये तो सही है। तो ये वाला सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट, सही मिलान नहीं है। इसमें से वो ढूंढना है जो सही नहीं मिलाया गया है। उसमें तो सही जो मिलाया गया था वही ढूंढना था। नेक्स्ट इसमें देखिए पायरीन, ये अग्निशामक यंत्र में यूज किया जाता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, लाल कलर की एक सिलेंडर होती है जो हॉस्पिटल में या कॉलेज में रखा जाता है कि आग लगेगी तो हम उसी से बुझा लेंगे। तो उसमें क्या पायरीन यूज किया जाता है? हाँ, उसमें यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड यूज किया जाता है अम्लीय वर्षा में, हाँ किया जाता है एसिडिक ग्रहण कराने में। जो फ्रेयान होता है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, ये सही बात है। कह रहा है कि फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन युक्त कंपाउंड है, बहुलक है, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि गलत तो है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रम में देख लीजिए कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि बेंजीन क्या होती है। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये साइक्लिक कंपाउंड होती है। इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होती है और सबके ऊपर क्या होती है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन, चार, पाँच, छः। तो अब कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये बताइए। ये इसमें पाई बॉन्ड कितना है? 3 है। 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड हो गया। और सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 6, एक 6 ये हुआ। और यहाँ से 7 8 9 10 11 12, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 12। तो इसमें जो यही ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। तो देख लीजिए 3 3 6, नहीं 12 3 डी, ये सब नहीं होगा। यानी क्या पूछा गया है ये भी तो ध्यान दीजिए। सिग्मा, पहले सिग्मा वाला बताना है। तो सिग्मा कितना है? 3। और पाई कितना है? 12। तो 3 12 वाला कोई ऑप्शन है? तो यही तो दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा क्रम अलग है। तो फिलहाल सही यही होगा क्योंकि 12 क्या है? पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। ओके। अगला क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड समूह में बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एथिल अल्कोहल में क्या मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है। देखिए कभी कभी देखे होंगे कि अल्कोहल दारू पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, अखबार में पेपर में न्यूज़ में आता ही है। जैसे खासकर बिहार में अभी क्या हुआ था, 18-19 लोग मर गए थे दारू पीने से। तो क्या ऐसा होता है? क्या होता है कि जब हम शराब पीते हैं या जो लोग पीते हैं, हम तो नहीं पीते हैं, तो क्या होता है कि जैसे उस अल्कोहल को हम सेवन करते हैं तो 2 टाइप के अल्कोहल होता है, एक मेथिल अल्कोहल होता है, एक एथिल अल्कोहल होता है। तो गलती से पैकिंग के समय एथिल अल्कोहल के जगह पे क्या होता है, मेथिल अल्कोहल की जगह पे एथिल अल्कोहल पैक कर दिया जाता है। अगर वो शराब कोई पीता है तो उसकी मृत्यु पक्की है, 100% उसकी डेथ होनी पक्की है। तो क्या किया जाता है कि लोग ना पिएं, इसलिए उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिसकी वजह से थोड़ा गंदा सा स्मेलिंग आता है, तो लोग पीते नहीं हैं। तो वो केमिकल का नाम बताना है जिसको मिलाने के बाद स्मेलिंग गंदी आने लगती है। तो फर्स्ट है पोटेशियम साइनेट और बी है मेथनॉल और पिरिडीन, सी है एसिटिलीन और डी है नैप्थेलीन। तो उसमें मेथनॉल में क्या मिलाया जाता है? एसिटिलीन मिला दिया जाता है। तो क्या हो जाता है? वो अयोग्य हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। कह रहा है कि उन शराब का क्या नाम है जो ब्लाइंडनेस को जन्म देता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है। तो मेथिल अल्कोहल से क्या होती है? ब्लाइंडनेस होती है। मेथिल अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सही आंसर। नेक्स्ट जो शुगर होता है, शुगर के फर्मेंटेशन के फलस्वरूप जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या है? एथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और क्लोरोफिल। तो जो इथाइल अल्कोहल होता है वो कंपाउंड बनता है
शुगर के फर्मेंटेशन से। ये शुगर है, ठीक, C6H12 और O6। तो जब जाइमेज एंजाइम इसमें डाल देंगे तो क्या करेगा, इसको एल्कोहल में चेंज कर देगा। कौन सा एल्कोहल, एथिल की मेथिल, एथिल नॉट मेथिल, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा जो शक्कर है वो किस में चेंज हो गया, अल्कोहल में। कौन चेंज किया, जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीरा होता है मोलासेस, किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल की तरह यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल की तरफ यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है ग्लिसरीन, बी यूरिया, और डी अल्कोहल, और नेक्स्ट है सी अल्कोहल, और डी पैराफिन। तो जो सी कंपाउंड है यानी अल्कोहल बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ओके, थैंक यू। तो ये जो क्वेश्चन हमने देखा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।